हिंट रेडियो 90.4 के सारे लिसनर्स को जय माता दी। आज हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य अमित गुप्ता, जो कि एक देवी साधक भी हैं। ही इज़ एन एस्ट्रोलॉजर, अ ग्राफोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, पामिस्ट एंड कलर थेरेपिस्ट। आप सभी के मन में नवरात्रि से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस होंगे। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, या अगर कुछ उपाय है या अगर कोई मंत्र है तो उसे उसका उच्चारण कैसे करना चाहिए या उसे कैसे करना चाहिए। आज हमारे साथ आचार्य अमित गुप्ता इसी विषय पर बात करने वाले हैं। जय माता दी सर। जय माता दी। सर, वी आर सो थैंकफुल टू हैव यू हियर विद अस। आपको जैसा कि पता है और सबको पता है कि नवरात्रे आ रहे हैं। 22 सितंबर से नवरात्रे स्टार्ट हैं, तो हम सबके मन में ना नवरात्रों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अब काफ़ी लोग हैं जो या तो उनको कुछ पता नहीं होता तो वो उस चीज़ को कर नहीं पाते नवरात्रों में, या अगर उनको पता होता है तो गलत पता होता है और वो गलत रिचुअल्स फॉलो करते हैं। ओके। तो हम आपसे सारे वो क्वेश्चंस पूछेंगे और हम चाहते हैं कि आप सबका आंसर करें और हमारी जनता को पता चले कि नवरात्रों में असल में कैसे हम अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। तो सर, हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप सबसे स्टार्ट में सर यही बताइए कि नवरात्रों में हम नवरात्र मनाते क्यों हैं और नवरात्रों का महत्व क्या है। देखो, नवरात्र मनाने का सबसे बड़ा रीजन ये हैगा कि माँ ने महिषासुर का मर्दन किया था, यानी दानवों का नाश किया था। माँ के अलग अलग रूप हैं, उन सब रूप को सम्मिलित होकर माँ ने दानवों का नाश किया था। इसमें मेनली जिसको कहते हैं वो महिषासुर मर्दनी के नाम से माँ को कहते हैं ना। तो मेन जो डेमन, जो राक्षस है, उसको महिषासुर को माँ ने फिनिश किया था, खत्म किया था। इसलिए मेनली जो नवरात्र का पर्व है उसलिए मनाया जाता है। ये शक्ति का पर्व है, भक्ति का पर्व है। यानी यहाँ पे अगर आप पूर्ण रूप से अपने आप को सात्विकता में रखते हुए माँ का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, तो आपकी इंटरनल एनर्जी बहुत एनहांस होती है। तो मेनली जो नवरात्रि मनाई जाती है, इसको अगर आप ऐसे देखें तो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के लिए मनाई जाती है। ओके सर। तो सर, काफ़ी लोग नवरात्रों में व्रत रखते हैं, लाइक आधी से ज़्यादा जनता रखती है व्रत। तो व्रत रखने का सही तरीका क्या होता है? जैसे मेरे खुद के घर में क्या होता है कि 9 दिन में से स्टार्टिंग का फर्स्ट डे और लास्ट का डे का फास्ट रखा जाता है, तो क्या ये सही है? देखो, ये तो अपनी अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से माँ के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। बहुत से लोगों की शारीरिक क्षमता नहीं अलाउ करती है कि वो पहला और आखिरी ही रख पाते हैं, बाकी नहीं रख पाते हैं। ये इसके ऊपर कोई इतनी बाध्यता नहीं है, लेकिन जो चीज़ें समझनी चाहिए वो ये हैं कि अगर आप पूरे 9 दिन के फास्ट रख रहे हैं, जो फास्ट के अंदर बाइंडिंग्स हैं, जो जो चीज़ें करनी चाहिए, जैसे अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोगों ने ये बना रखा है कि फास्ट है तो आप ये भी खाएंगे वो भी खाएंगे। बेसिकली फास्टिंग का क्या मतलब है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है चीज़ों के ऊपर। दूसरी चीज़, कुछ फास्ट जब आप करते हैं इस तरीके के, और ख़ास तौर से जब नवरात्रि के फास्ट करते हैं, तो कुछ इसमें बाउंडेशंस हैं जो नहीं करने चाहिए। जैसे जो व्यक्ति पूरे फास्ट कर रहा है तो उसको इस पीरियड में हेयर कट नहीं कराना चाहिए, नेल्स कटिंग नहीं होनी चाहिए। एक बहुत ही बड़ी चीज़ है कि ऐसे टाइम पे ना तो किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन, यानी मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर से प्याज और लहसुन का भी नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें तामसिक हैंगी और हम यहाँ पे सात्विक पूजा में जा रहे हैं। जब हम सात्विक चीज़ में जा रहे हैं तो हमें तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। फास्टिंग के रिगार्डिंग एक चीज़ और बता रहा हूँ, और ये सभी को करना चाहिए, जो खास तौर से मैरिड कपल हैं या वो, यहाँ पे ना लोगों को संयम का परिचय रखना चाहिए। एटलीस्ट इन 9 दिन किसी भी प्रकार से इंटीमेसी से दूर रहना चाहिए। ये नवरात्रि में खास तौर से बाइंडिंग होती है जिसको समझना चाहिए, जो लोग आजकल थोड़ा कम फॉलो कर रहे हैं। तो बेहतर होगा फास्ट रखें तो बिल्कुल प्रॉपर ही तरीके से रखें। सुबह शाम माँ की पूजा करें, आराधना करें, उनके मंत्र जाप करें, और साथ ही साथ इस तरीके की चीज़ों से बच के रहें तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अच्छा सर, कई लोग ना फास्ट इसलिए भी रखते हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, और उनका बस ये होता है थॉट प्रोसेस कि हम फास्ट रखेंगे, हम व्रत रखेंगे और हमारी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि मनोकामनाएं पूरे करने के लिए भी कुछ मंत्र होते हैं, कुछ उपाय होते हैं। तो क्या आप बताना चाहेंगे ऐसे कुछ उपाय? बिल्कुल, देखिए क्या है, जब भी आप किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए आप फास्ट कर रहे हो, यानी तो उसके लिए आपको संकल्प लेना चाहिए। पहले संकल्पित होकर मनोभाव से जब भी आप पूजा को स्टार्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से स्थिति बननी चाहिए कि आपको पहले संकल्प लेना चाहिए। अपना संकल्प लेने का एक विधान होता है, उसके बाद माँ के समक्ष
अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए उनको प्रार्थना करनी चाहिए, वो मनोकामना आपको माँ को बतानी चाहिए, और साथ ही साथ ये प्रयोजन रखना चाहिए कि जब आपकी वो मनोकामना माँ की कृपा से पूर्ण हो जाए तो माँ को अपनी यथाशक्ति भोग अर्चना जो भी चीज़ है वो अर्पण करें, ताकि ये दिस इज द फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड यू आर शोइंग टुवर्ड्स द गॉडेस। तो ग्रेटिट्यूड अपना जरूर शो करना चाहिए उसके बाद जब मनोकामना पूरी हो जाती है। ये तरीका रहता है। ओके सर। अच्छा सर, जो घट स्थापित करते हैं वो कैसे स्थापित करा जाता है? काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चन है। देखो, घट स्थापना का एक विधान हैगा, एक तो मुहूर्त हैगा, हाँ। जिसके विषय में बताया वही है। हाँ जी। तो घट स्थापना की जो स्थिति बनती है उसमें आपको क्या करना चाहिए कि एक लोटा लेना चाहिए, नया लीजिएगा, और अगर नया नहीं है तो उसको साफ करके रखिएगा। उस पर पहले तो 9 बार कलावा बांधा जाएगा, क्योंकि 9 देवियों का स्वरूप होता है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा पहले तो गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद आप उसमें नॉर्मल जल डालेंगे। उसके बाद आप उसमें चावल, जिसे हम अक्षत कहते हैं, जो साबुत चावल होते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हम मेनली क्या कर रहे हैं, माँ दुर्गा की पूजा हो रही है। माँ दुर्गा के 3 जो मेन रूप हैं, किन किन के हैं? महालक्ष्मी, और बताइए आपको बताओ, माँ सरस्वती और महाकाली। ठीक है, तो उनके हिसाब से उस घट के अंदर 9 कमल गट्टे वो महालक्ष्मी जी के लिए, 9 सिक्के किसी भी डोमिनेशन के हो, 9 सिक्के माँ काली के लिए, और 9 कौड़ियाँ जो पीली कौड़ी होती है वो माँ सरस्वती के लिए। उसके बाद उसमें हल्दी की गांठ डाली जाती है। अब हल्दी की गांठ जो होती है ना, जो फली होती है, वो चढ़ाइएगा, और उसके बाद उसके ऊपर अशोक के पत्ते लगाएंगे। अशोक के पत्ते या आम के पत्ते, वो भी कितने होंगे? 9 होंगे। उसके बाद वो पत्तों के चारों तरफ रखने के बाद उस पर नारियल की स्थापना करी जाती है। अब जब आप नारियल की स्थापना करेंगी तो नारियल के ऊपर भी चुन्नी उड़ाइएगा, क्योंकि वो देवी का स्वरूप हैगा। दूसरी बात, जब आप नारियल की स्थापना कर देंगे तो उस पर 3 बिंदी जरूर लगाएंगे, तीनों माओं की। ठीक है, वैसे तो माँ के 9 स्वरूप हैं, तो उस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जब लोटे के ऊपर नारियल रखा जाता है तो वो स्टैंडिंग फॉर्म में रखें या लिटा के रखें। और अगर लिटा के भी रखें तो जो उनकी आंखें होती हैं, आपने नारियल में देखो 3 आंखें होती हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती। तो ये आंखें किधर की तरफ होनी चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो आपके दर्शकों के लिए बताता हूँ कि इसमें करना क्या चाहिए। जब भी आप नारियल को रखें तो जो 3 आंखें हैं वो लेटे हुए फॉर्म में आपकी तरफ आए, यानी नारियल को कलश के ऊपर लिटाल के रखना है, और जो 3 आंखें होंगी वो आपकी तरफ होनी चाहिए। तो आपकी जो मनोकामना है पूर्ण रूप से माँ उनको पूरी करने की कृपा करती हैं। अगर आप ऊपर या दाएं बाएं करती हैं तो वो फेवरेबल पोजीशन नहीं होती, और वो त्रुटि होती है, और वो पूजा कहीं ना कहीं आपके लिए खंडन की स्थिति बनाती है। तो घट स्थापना में नारियल को किस तरीके से रखना है, इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा सर, जौ भी बोई जाते हैं ना? बिल्कुल बोए जाते हैं। तो वो कैसे बोई जाते हैं? सेम ही प्रोसेस है बेसिकली। जब आप मिट्टी का कोई सकोरा लेंगे या कोई प्लास्टिक का टब लेंगे, उसको शुद्ध कर लीजिएगा, थोड़ा सा गंगा जल से छींटे मार लीजिएगा, उसमें भी 9 कमल गट्टे, 9 सिक्के और 9 कौड़ियाँ, उसके बाद मिट्टी लेके उसमें जौ के बीज डाले जाते हैं, और उसके बाद उसको पानी से सही तरीके से रोपा जाता है। जब भी आप जो बर्तन लेंगे जिसमें आप जौ बो रहे हैं, उस पे ध्यान रखिएगा 9 बिंदियाँ जरूर बनाएं रोली से, और उनको अक्षत से पूजित जरूर करें, क्योंकि वहाँ पे माँ स्वयं विराजित होने आ रही हैं। ठीक है, माँ का स्वरूप आएगा, तो इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से जौ को बोया जाता है। ओके सर। अच्छा सर, अखंड ज्योत के बारे में बताइए। अखंड ज्योत माचिस की तिल्ली से जलानी चाहिए या एक दीपक से जलानी चाहिए? ठीक है, पहली चीज तो ये समझिए अखंड ज्योत होती क्या है। अखंड ज्योत क्या होता है, जो आप पहले दिन माँ के लिए एक दीपक जलाएंगे, और वो जब तक आप कन्या पूजन नहीं कर देते हैं, अब किसी के यहाँ किन्हीं परिवारों में सप्तमी में होती है, किसी के अष्टमी, किसी के नवमी, तो जब भी आप कन्या पूजन कर दें तब तक वो पूर्ण रूप से जलती रहे, बीच में एक बार भी दीपक की लौ शांत ना हो। आपने पूछा माचिस से जलानी चाहिए नहीं जलानी चाहिए, आपने जागरण में देखा होगा कई बार कलावे से जलाते हैं जो, वो सेम प्रोसेस होता है जिस तरीके से जलाते हैं। आप एक क्या करेंगे कि दीपक को एक अलग बालेंगे, उसके बाद एक धाग कलावा लेंगे, कलावे के ऊपर थोड़ा सा कपूर लगा लेंगे, और जो आपने जोत बनाई है अखंड जोत के लिए, उसके ऊपर उसको लाके करेंगे। जब वो टपकेगा ना, जैसे जागरण में टपकता है उस तरीके से, तो वो जोत प्रज्वलित होती है। वो तरीका होता है। नॉर्मल माचिस से आपको नहीं जलाना चाहिए, विधान तो यही है। ओके। अच्छा सर, माँ को भोग में क्या क्या चढ़ाना चाहिए? तो
देखो, माँ को भोग में आप अलग-अलग दिन के हिसाब से अलग-अलग पदार्थ हैं जो चढ़ाने चाहिए। लेकिन मैं एक आपको, क्योंकि ऐसे में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है और हर व्यक्ति के लिए करना आसान नहीं होता। तो सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका जो है वो मैं बता रहा हूँ। माँ को आप रोज़ पंचमेवा का भोग ज़रूर लगाएँ। अब जब आप नवरात्रि का ये प्रोग्राम हो रहा है, जब साधना आप कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सुबह शाम दीपक तो जरूर करें और प्रयास करें कि दोनों टाइम माँ को भोग जरूर लगाएं। और भोग, चूंकि माँ का भी व्रत हैगा, तो ऐसी स्थिति में अगर आप पंचमेवा का भोग लगाते हैं तो माँ को अति प्रिय है पंचमेवा, वो भोग लगाइए। एक माँ तो बहुत सरल है, और माँ तो माँ है। जैसे आप भी कोई जिद करती हैं तो माँ आपकी मान जाती है ना, तो ये तो सब जगत जननी माँ है। तो ऐसी स्थिति में माँ तो बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो माँ को आप एक मीठा पान, आपने देखा होगा जब हवन होता है तो पंडित जी क्या करते हैं कि एक पान लेते हैं, देसी पान लेते हैं, उसमें बताशा रखते हैं, इलायची रखते हैं, सुपारी रखते हैं, फिर लौंग से उसको करके फिर गिराते हैं। बेसिकली क्या होता है, वो मीठा पान होता है, क्योंकि पान का एक बताशा भी आता है पान के अंदर। तो माँ को आप एक मीठा पान चढ़ाइएगा और साथ ही साथ माँ को फूल माला तो रोज अर्पित करिएगा। और जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए ना, जब आपके माँ का जब बाद में व्रत खुल जाए, तो माँ को काले जाम जरूर खिलाइएगा। जो काले रसगुल्ले होते हैं ना, उसका भोग जरूर लगाइएगा। अब मैं इसके पीछे भी आपको एक लॉजिक बता देता हूँ कि लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हटके है थोड़ा काले रसगुल्ले का जो कॉन्सेप्ट हैगा, वर्णित हैगा। बेसिकली क्या है, शुक्र देव और राहु देव की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा हैं। और राहु देव जो हैं, वो जो काले रंग का जो ब्राउनिश कलर होता है, वो बैगनी और ब्राउनिश कलर जो होता है, वो राहु को डिनोट करता है। शुक्र चूंकि मीठे हैं, मीठे की स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थिति में आप जब आप आखिरी में कन्या पूजन करने के बाद जब आप भोग लगाएं, तो उसमें आप मिष्ठान के रूप में एक काला रसगुल्ला जरूर लगाइए। माँ की अति प्रसन्नता होगी और आपके घर में सुख समृद्धि की स्थिति बनेगी माँ की कृपा से। सर, पूजन कैसे करना चाहिए माता का? देखो, जब आप माँ की नवरात्रि में पूजन करने के लिए सबसे बढ़िया जो है माँ का श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, जिसमें कवच, कीलक, अर्गला और रहस्य ये जरूर करना चाहिए, रोज करना चाहिए। अब इसका तो विधान है, पहले दिन इतने अध्याय करने हैं, दूसरे दिन इतने अध्याय करने हैं। अब मैं एक मेजर चीज बता रहा हूँ जो आपको समझना चाहिए। जब आप ये अध्याय पूरे आपको नवरात्रि के उसमें कंप्लीट करने हैं, इसमें जो आपको मेजर चीज समझनी चाहिए कि रोजाना जब भी आप पूजन करेंगे, तो दुर्गा सप्तशती में साफ मेंशन है, आखिरी में क्षमा याचना है। तो क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। जब भी आप पूजन कर लें, माँ से क्षमा मांगे कि जो भी आपसे कमी हुई है, गलती हुई है, पूजा में त्रुटि हुई है, उसके लिए माँ आपको क्षमा करें और अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखें। दूसरी चीज, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा माँ से या किसी भी देवी देवता के पास जाते हैं, सिर्फ मांगते हैं। कभी हम लोग अधिकतर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड। तो आपको एक चीज और करनी चाहिए, माँ को धन्यवाद देना चाहिए कि जो कुछ भी उन्होंने आज आपको दिया है, उसको आपकी योग्यता से कहीं अधिक दिया है। तो उस बात के लिए माँ को हमेशा नमन और धन्यवाद करना चाहिए। ये चीज तो आदमी को ना, कोई भी व्यक्ति हो, उसको हमेशा करनी ही चाहिए। नवदुर्गों में तो खास तौर से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसमें सिद्ध कुंज का स्रोत आता है। अगर आप दुर्गा सप्तशती पाठ पूरा नहीं कर सकते हैं, समय का अभाव है, तो आप सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ करें। अगर आप वो भी नहीं कर पाते हैं, तो माँ का निर्वाण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये शॉर्ट मंत्र है। अगर आप इस मंत्र को करते हैं, तो ये भी वर्णित है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ के बराबर फल मिलता है। देखो, वैसे जो निर्वाण मंत्र है वो 4 लाइनों का है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कौम हम क्लम जुम सा ज्वाल ज्वाल प्रज्वल प्रज्वल ज्वल हम शम लम शम फट स्वाहा। ये पूरा मंत्र है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको बोलने में समस्या हो रही है, तो आप बेसिक निर्वाण मंत्र माँ का आता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका आप एक माला जरूर करें। और माला करने के बाद माँ से प्रार्थना करें कि आपके मनोरथ सिद्ध करें और आप पे और आपके परिवार पे सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दुर्गा चालीसा का पाठ भी करें। बाद में जब आप ये सब कर रहे हैं, तो दुर्गा चालीसा का पाठ तो नियमित रूप से करना ही चाहिए। मैं एक बात यहाँ पे एक एड ऑन करना चाहूँगा आपको। देखो, संसार की रचना कैसे हुई है, शिव और शक्ति के रूप में, यानी पुरुष और प्रकृति के रूप से। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप माँ की पूजा कर रहे हैं नवरात्रि में, तो आप एक माला ओम नमः शिवाय की जरूर करें। एक माला शिव जी की जरूर करें, क्योंकि शिव और शक्ति का समावेश से आपको परिपूर्ण रूप से आशीर्वाद मिलेगा माँ का और भोलेनाथ का। ओके सर।
अच्छा सर, नवरात्रों में ना रंगों का काफ़ी महत्व माना जाता है और हम सबको पता है कि आप कलर थेरेपी में बहुत एक्सपर्ट हैं। तो आप बताना चाहेंगे कि नवरात्रों में जैसे 9 दिन होते हैं तो किस दिन पे क्या कलर पहनना शुभ होता है या क्या नहीं पहनना देखो, चाहिए? हर माँ के स्वरूप के हिसाब के माँ के कलर हैं। अब उस डिटेल में हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होता। अब मान लीजिए माँ दुर्गा को रेड कलर पसंद है, माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग पहनना है, तो वो इतना आसान नहीं होता हर व्यक्ति के लिए कि रोज माँ की पोशाक बदल पाए। मैं एक नॉर्मल व्यक्ति के परिवार की बात कर रहा हूँ, वो नवरात्रि के पहले दिन माँ की सही से सेवा कर लें, यही आज की तारीख में थोड़ा सा अच्छी चीज मान लीजिए आप। तो कलर का तो सिंपल ही है। अब बात आपने कही कलर थेरेपी की, तो कलर थेरेपी बेसिकली डिपेंड करती है आपके अपने पर्सनल होरोस्कोप के ऊपर, तो इस चीज का फर्क है। अब मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, जब आप पहले दिन माँ की स्थापना कर रहे हैं तो 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा कि माँ को अच्छे से स्नान कराइएगा, माँ को नए वस्त्र पहनाइएगा। नए वस्त्र पहनाने के बाद जब पोशाक आप धारण कराएंगे, माँ को एक नई चुन्नी, एक अच्छी सी चुन्नी उड़ाइएगा। जितने भाव से आप करेंगे उतनी ही चीज़ें सिद्ध होती हैं। उसके साथ साथ माँ के श्रृंगार में ना एक सुहाग पिटारी जरूर चढ़ाइएगा। वो 16 श्रृंगार में आती है, माँ सुहागन है। तो ऐसी अवस्था में जब श्रृंगार होता है ना माँ का, तो माँ के ही तो दिन है नवरात्रि के मेन जो है माँ की साधना के, तो यहाँ पे माँ को अच्छे से तैयार करिएगा, सजाइएगा। आप भी यहाँ अपने यहाँ कोई इवेंट होता है तो आप पार्लर जाते हो ना, तो ये मानिए कि नवरात्रि जो है मेजर इवेंट है, तो माँ के 16 श्रृंगार करिएगा और माँ को सुहाग पिटारी जरूर चढ़ाइएगा। जब ये सारी चीजें आप माँ को सजा दे तो माँ को एक शीशा, जिसको हम कहते हैं ना दिखा देते हैं, माँ को दिखाइए, माँ मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीजें करी हैं, मैंने अपने मनोभाव से करी हैं, और ये आप अपने देखिए किस तरीके से लग रही हैं। और इसमें भी अगर माँ मुझसे कोई कमोवेशी रह गई है तो माँ मुझे अपने चरणों का दास या दासी समझ के मुझे क्षमा करें और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस तरीके की प्रार्थना जरूर करिएगा। अच्छा सर, वास्तु के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो घट स्थापित करा जाता है ये किस डायरेक्शन में करना चाहिए? देखो, बेसिकली क्या होता है, जब आप नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं तो माँ की बहुत से घर परिवारों में ऐसा होता है कि अलग से चौकी स्थापित करी जाती है। तो अलग से अगर आप चौकी स्थापित कर रहे हैं तो प्रयास करिएगा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी ईशान कोण में, ये देवताओं की दिशा है। बेसिकली अगर हम वास्तु के साथ नजर से देखें तो देवगुरु बृहस्पति यानी देवताओं के भी जो गुरु हैं बृहस्पति, उनकी दिशा है। ये जो डायरेक्शन है ये मेडिटेशन की डायरेक्शन है। यहाँ पे अगर आप बैठ के यहाँ पे पूजन करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो आपकी चीजें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। मेनली दूसरी बात, अब बात जो आती है ना कि अगर आप चौकी स्थापित कर रहे हैं तो प्रयास करिएगा, अलग कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में करिएगा। अब जो आप खट स्थापित करेंगे और जो जोत होगी तो वो माँ के राइट हैंड साइड में होना चाहिए। जो जोत पहले एक्सट्रीम राइट में आ गई, उसके बाद माँ के जो आपने कलश स्थापित किया है वो आनी चाहिए, और माँ इधर जो आएंगे वो आएंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये प्रोसेस रहता है। लेकिन प्रयास करिए, अगर नॉर्थ ईस्ट में करते हैं तो अल्टीमेट हैगा, और अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपका जो मंदिर जहाँ स्थापित है तो जो जोत हैगी वो माँ के राइट हैंड साइड में आएगी, और जो है वो जोत और माँ के बीच में, राइट हैंड साइड के बीच में आप चौक को रखिए। सर, काफ़ी लोग ना वर्किंग होते हैं, ठीक है। अब उन लोगों की भावना तो पूरी होती है कि हमें माता रानी की किसी तरीके से पूजा करनी है, बट उनको टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप उनके लिए कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि वो अपनी भावना स्पष्ट कर सके माता रानी को? देखो, अगर माँ की पूजा करने का किसी भी कारण से नहीं समय मिल पा रहा है तो सिद्ध कुंज का स्त्रोत जब आप पढ़ते हैं तो जब क्षमा याचना उसमें आती है तो उसमें साफ साफ वर्णित किया गया है कि माँ का जगदम्ब नाम लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ हैं, यानी मनुष्यों के लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर सिर्फ जगदम्ब नाम का ही उच्चारण किया जाए, चाहे मानसिक रूप से किया है, जगदम जगदम इस तरीके से करा जाए, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत मनोरथ सिद्ध होते हैं और माँ की कृपा का हकदार बनता ही बनता है। अच्छा सर, जैसे कोई काम कर रहा है तो काम करते करते भी मानसिक रूप से करें ना, सुनाना नहीं है ना किसी को। जब आप मानसिक रूप, मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उच्चारण जो आप बोल बोल के करते हैं, एक होता है कि आप बोल रहे हैं लेकिन मतलब अंदर बोल रहे हैं लेकिन आपकी लिप्सिंग हो रही है, और एक आप होता है जो आंतरिक रूप से करते हैं कि आप शांत अवस्था में बैठ गए और बोल रहे हैं मानसिक रूप से। तो इसका फल 100 गुना के करीब होता है, ये बताया गया है। जो पहला आपने बोल के उच्चारण करा जगदम्ब जगदम,
तो ये इसका एक का आपका एक मंत्र का आपकी होगा। आप लिप्सिंग कर रहे हैं और अंदर ही अंदर बोल रहे हैं तो 108 टाइम्स। और अगर आप अपना चेहरे को शांत रखे हुए हैं, स्थिर चित्त से बैठे हैं और आप मानसिक रूप से जाप कर रहे हैं तो 108 इंटू 108 टाइम्स इतना फल मिलता है इस जाप का। लेकिन ये जाप करने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद आप इस चीज़ को जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, नवरात्रे और गुप्त नवरात्रे ये दोनों अलग अलग हैं क्या? बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जो गुप्त नवरात्रे हैं उनके नाम में ही गुप्त आ रहे हैं ना, तो उसको दुबका के यानी किसी को बताते नहीं है। बेसिकली क्या होता है, ये वाले नवरात्रे जो हैं मिल के सेलिब्रेट करते हैं, हर तरीके से हर व्यक्ति करता है। लेकिन जो गुप्त नवरात्रे होते हैं ना, उसमें वो मेनली साधकों के लिए होते हैं, जो माँ की साधना कर रहे हैं। और साधना हमेशा गुप्त रखी जाती है, किसी को बताई नहीं जाती है। तो ऐसी स्थिति में गुप्त नवरात्रि जो होते हैं वो बेसिकली साधकों के लिए होते हैं, और वो साधनाएं जो हैं वो अपनी गुप्त रखते हैं, इसलिए उनको गुप्त नवरात्रों में लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की कोई भी साधना का दूसरे को नहीं बताना चाहिए। अच्छा सर, कहा जाता है कि ये नवरात्रों के दिनों में ना काफ़ी बच के रहना चाहिए क्योंकि काफ़ी टोने टोटके के चांसेस होते हैं। तो आप कुछ ऐसा बताइए जिससे लोग अपने ये नेगेटिविटी का थोड़ा सा इनको अवॉइड कर सकते हैं इसको, और ऐसे क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं या क्या उपाय करे जा सकते हैं? देखो, पहली बात तो ये होता है कि नॉर्मली भी आपको चौराहे पे, खास तौर पे आपको हर लोकेलिटी पे कहीं ना कहीं पता होता है कि जहाँ पर अधिकतर टोने टोटके लोग करके चलते हैं। तो बेसिकली अगर है तो मेन चौराहे से तो नहीं गुजरें, साइड से गुजरें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, माँ के ऊपर विश्वास रखें। जब आप अपने घर में माँ की ज्योत प्रज्वलित कर रही हैं तो आपके घर से नेगेटिविटी होती क्या है ये तो ख़त्म ही हो जानी है, मान के चलिए। जब आप रोजाना अग्यारी करते हैं सुबह के टाइम पे, जब आप अग्यारी करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, धूपला लेते हैं, उपला जो होता है काउडंग जिसे बोलते हैं वो लेते हैं। उसके ऊपर आप क्या करते हैं, बताशा भी चढ़ाते हैं, लौंग भी चढ़ाते हैं, आप इलायची भी चढ़ाते हैं, गूगल भी चढ़ाते हैं, देसी घी भी चढ़ाते हैं। और उसके बाद जब अग्नि को प्रज्वलित करके समिधा जला के जब उसमें आप प्रज्वलित करते हैं, वो जो आपका जो धुआं होता है ना, वो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म कर देता है, पॉजिटिविटी से आपका घर भर जाता है। तो इन सब चीज़ों से अगर आपके घर में माँ की नियमित रूप से पूजा हो रही है तो नेगेटिविटी तो माँ के चरणों की चीज़ है, कहाँ व्यक्ति के पास आएगी। तो माँ की पूजा करिए, माँ की शरण में रहिए, कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी। ठीक है सर। सर, कोई ऐसा मंत्र आप बताना चाहेंगे जो, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं उनके लिए ना उच्चारण करना इतना इजी नहीं होता, तो कोई ऐसा सिंप्लीफाइड कोई आसान सा मंत्र? मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ जो माँ दुर्गा का है, और जिस व्यक्ति को उच्चारण करने में दिक्कत होती हो या बहुत लंबे मंत्र नहीं कर पाते हैं तो वो मंत्र इसको करेंगे तब भी माँ की कृपा पूर्ण रूप से मिलेगी। मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का एटलीस्ट 108 बार यानी एक माला जरूर करें। सुबह शाम दोनों करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। और जब भी, एक विशेष बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप पूजन करें, क्षमा याचना कर लें। क्षमा याचना के बाद माँ से हाथ जोड़ के विनती करें, उनसे कृपा मांगें कि माँ मुझ पे और मेरे परिवार पे सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, तो ही आपकी पूजा को फलित होने की स्थिति बनती है। जितनी भी पूजा करें उसके बाद क्षमा याचना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो तो करना ही चाहिए हर व्यक्ति को। अच्छा सर, ऐसा तो नहीं है कि ये मंत्र कुछ पर्टिकुलर राशि वाले लोग ही नहीं कर नहीं, सकते किसी भी, ये तो माँ तो सभी राशियों के अधिपति में है, हाँ। उसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी राशि, किसी भी लग्न का हो, किसी भी चीज से संबंधित हो, उससे कोई लेना देना नहीं। हर व्यक्ति यूनानिमसली इस मंत्र को कर सकता है। ना कोई इसमें ये हैगा कि कोई लेडी करेगी या कोई जेंट्स करेगा, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। सिर्फ मंत्र है, इस मंत्र को उच्चारण करें। और सबसे बड़ी बात है, आप जो भी मंत्र कर रहे हैं ना वो अपने भाव से करें, यानी प्रेम से करें। भगवान आपके भाव देखते हैं, आपका प्रेम देखते हैं, वात्सल्य की कृपा बनती है अगर आप पूर्ण रूप से इस तरीके से करते हैं। और आप खाली मतलब टीवी देख रहे हैं, ओम दुम दुर्गा नमः, ओम दुम दुर्गा नमः, तो ये गलत है। दूसरी बात, जब आप मंत्र को करते हैं ना तो एक लय के हिसाब से करिए। जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, मतलब सांस के साथ आए और सांस के हिसाब से हो। अब आप ओम दुम दुर्गा नमः, ओम दुम दुर्गा नमः और टीवी देख रहे हैं तो भैया ये पूजा दिखावे की है, तो इस चीज़ में तो मत ही जाओ आप। तो अगर आप इस तरीके से आप पूजन करेंगे, ये तो नवरात्रि है, बहुत बड़ा पर्व है, लेकिन आप नॉर्मल कोर्स में भी अगर आप इस तरीके से पूजा की पद्धति अपना रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बाद में भगवान को ब्लेम करेंगे कि मैं तो इतने टाइम से पूजा कर रहा हूँ और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो इस तरीके की चीज़ों में आप मत जाइए और बचिएगा।
ओके सर, अंत में आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसा संदेश या कुछ ऐसे यूनिक सा कुछ बताना चाहेंगे नवरात्रों से रिलेटेड, जो उनके लिए ये नवरात्रों का समय बिल्कुल शुभ बना देगा? मैं एक प्रिकॉशन बताऊंगा और उसके बाद एक उपाय बताऊंगा। ठीक है। देखो, वैसे तो अधिकतर घर में जो बुजुर्ग लोग हैं वो जानते ही हैं कि नवरात्रि के दिन में, जब नवरात्रि का पर्व चलता है, इसमें नींबू का सेवन नहीं होता, लेमन किसी भी प्रकार से। तो किसी भी प्रकार से नींबू का सेवन से बचिएगा। कई बार लोगों की आदत होती है ना कि हर चीज में, सलाद सैलेड में नींबू निचोड़ के खाना है, तो एटलीस्ट ये तामसिक चीजों में आ रहा है। अभी नींबू की तो मैं आपको विशेष बात बताऊंगा अभी आगे। तो नींबू का सेवन किसी भी प्रकार से नहीं करें नवरात्रि के दिन। तो एक विशेष टिप जो है, जो मनोकामना पूर्ति के लिए है, तो नींबू माँ को अति प्रिय है। और साथ खास तौर से माँ कालरात्रि यानी सप्तमी के दिन अगर आप नींबू की माला बना के स्वयं अपने हाथों से बना के माँ को अर्पण करते हैं, यानी माँ को पहनाते हैं, तो आपकी विशिष्ट जो मनोकामना है वो पूरी होती है। अब इसमें सावधानियां क्या रखनी है? सावधानियां ये रखनी है कि जो नींबू की माला आप बनाएंगे उसके लिए काला या लाल धागा लेंगे, काला या लाल धागा। अब आपने देखा होगा कि नींबू के आप एक सिर और एक पैर का सिस्टम हो गया ना, कि कैसे आपको पिरोना है। तो जहां से नींबू स्टेम में कनेक्टेड होता है, तो एक स्पॉट तो होता है ना गोल गोल, वो डायगनली आपको आर पार करना है उससे, सुई से। तो जहाँ स्टेम होता है, तो सुई से जब आप आर पार करेंगे तो स्टेम की तरफ से करेंगे। अब उसके अलावा इसमें आती है कि नींबुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए। देखो, 9 की संख्या माँ के लिए है मेनली। तो आप क्या कर सकते हैं, 9 नींबू की माला बना सकते हैं, 18, 27, 54 या फिर 108। अब 9 के मल्टीपल में अभी इसमें आपने ये देखना है कि 108 नींबू की माला जिस माँ को आप जहाँ विग्रह को अर्पण करने जा रहे हैं, वो मूर्ति जो विग्रह है माँ का कितना बड़ा है। अगर मान लीजिए मूर्ति जो है विग्रह माँ का छोटा है, तो आप उसके हिसाब से माला चढ़ाइएगा। जब भी आप नींबू को सुई से पिरोएंगे, तो हर नींबू पिरोते वक्त माँ का जो भी मंत्र आप कर रहे हैं, हम तो देखो एक स्पेसिफिक मंत्र करते हैं क्योंकि हम साधक हैं, साधना करते हैं उस पॉइंट के हिसाब से, तो हमारा तो अलग करते हैं। लेकिन जो आप अगर कर रहे हैं, घर पे बना रहे हैं, तो पूर्ण रूप से मनोभाव से बनाएं और यही मंत्र जो ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करते हुए उस नींबू को पिरोते चलिए और मौन धारण करिएगा। जब भी पूजा में बैठें तो मौन धारण जरूर करिएगा जब तक आप आसन पे विराजित हैं। जब आसन से उठ जाएं तो 2 ड्रॉप आसन के नीचे जल की डालिएगा, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः करके उठिएगा। आसन को प्रणाम करके फोल्ड करके उठिएगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी जो पूजा का जो मेजर फल है वो भगवान इंद्र को जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो उस पॉइंट से ये करने के बाद फिर इस तरीके से चीजें करेंगे तो माता रानी की विशिष्ट कृपा की प्राप्ति होगी ही होगी। धन्यवाद सर। आपके इस वार्तालाप के बाद काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें और हमारे लिसनर्स को क्लियर हुई हैं। जैसे एक आपने बहुत अच्छी बात बताई कि नारियल को किस डायरेक्शन में रखना चाहिए। काफ़ी लोग हैं जो इसको गलत डायरेक्शन में रखते थे या रखते ही नहीं थे। तो थैंक यू सो मच सर, आपके इस कॉन्वर्सेशन के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। मैं भी अपनी तरफ से आपके जितने भी लिसनर्स हैं उनको नवरात्रि की अग्रिम बधाई देता हूँ और माँ जगदम्बा की सब पे कृपा बनी रहे, ये कामना करता हूँ। जय माता दी। जय माता दी सर।